तो अब हम लोग हिमालयन रिवर्स पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जल्दी से कौन सी, पेनिनसुलर रिवर्स, जो पेनिनसुला की पहाड़ियों से निकलती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स में सबसे पहले बहुत ही मेजर वन पढ़ेंगे कौन सी, नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है सबको पता है, अमरकंटक हिल्स से निकलती है, मध्य प्रदेश में है ना। अमरकंटक हिल्स से दो नदियां निकलती थी, सोन नदी जो नॉर्थ की तरफ जाती है गंगा नदी में मिलती है, और एक जो वेस्ट की तरफ बढ़ती है वेस्ट की तरफ, वो कौन सी होती है, हमारी ये नर्मदा नदी है ना। नर्मदा नदी इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कम है, हम आप सभी को पता है, मतलब जो इधर अरेबियन सी की तरफ बढ़ती हैं नदियां वो कम है, ज्यादातर नदियां वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, पर इधर जो वेस्ट की तरफ बढ़ती हैं वो कम है नदियां जो अरेबियन सी में जाती हैं। तो वेस्ट की तरफ जितनी भी जाती हैं उनमें सबसे तगड़ी कौन सी है, नर्मदा नदी है ना। सबसे बड़ी नदी मेजर रिवर नर्मदा रिवर है। इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर हुज ओरिजिन इज फ्रॉम अमरकंटक प्लेट्यू, ओके ये पता है, मध्य प्रदेश। इट्स माउथ इज इन गुजरात। माउथ का मतलब होता है एस्टुअरी, एस्टुअरी कहते चाहे माउथ कहते, मतलब मुहाना, मतलब जहाँ पे नदी समुद्र से मिल जाती है ना। माउथ कहाँ पे है, गुजरात में है, गुजरात में, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ जाती है, मध्य प्रदेश में जाती है, उसके बाद आई होप जाती होगी गुजरात में, है ना। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में, गुजरात में, हो सकता है राजस्थान में जाती है, पर मेजरली मुझे जितना याद है मध्य प्रदेश। इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, गुजरात के बाद समुद्र में मिल जाती है ना। इट फ्लोज इन एमपी गुजरात, अच्छा लिखा है मैंने, इट फ्लोज इन एमपी गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी जाती है, एमपी गुजरात महाराष्ट्र, है ना, 4 जगह। पर समुद्र में कहाँ मिलती है, गुजरात में, है ना। सबसे पहले एमपी में, फिर महाराष्ट्र में, फिर गुजरात में। अच्छा, इस नदी पर दो बहुत ही तगड़े वो है वाटरफॉल हैं, बहुत ही फेमस। पहला तो बहुत ही फेमस है धुआंधार फॉल्स, धुआंधार एकदम, है ना। तो धुआंधार फॉल्स जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, नर्मदा नदी पर। दूसरा है कपिलधार, ये उतना फेमस शायद नहीं है, है ना। धुआंधार ज्यादा फेमस है, कपिलधार और धुआंधार दो याद रखिए। इसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में 12 ज्योतिर्लिंग है, हमारे शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग है ना, आपको पता है। तो उसमें से एक ही बहुत ही फेमस है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर जी का मंदिर कहाँ पर है, नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है, मध्य प्रदेश में, ओके। फिर नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है। रिफ्ट वैली क्या है मुझे भी नहीं पता सही से, है ना, फिर देखेंगे। एंड दिस रीजन इज फेमस फॉर संगमरमर। अच्छा, ये जो नर्मदा नदी वाला रीजन है मध्य प्रदेश में, जबलपुर वगैरह, यहाँ से जो है मार्बल का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, मतलब यहाँ जो रॉक्स है, मार्बल रॉक्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं ना। एंड विंध्याचल एंड सतपुड़ा रेंज ऑन, अच्छा हाँ, नर्मदा नदी अमरकंटक नदी हिल्स से निकलती है, और ये किस दो रेंज के बीच में बहती है, ये पूछा जाए तो ये बहती है नर्मदा नदी हमारी विंध्याचल रेंज, ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल रेंज है, और उसके नीचे है सतपुड़ा रेंज। तो इन दोनों के बीच से बहती है हमारी नर्मदा नदी, है ना, इन दोनों के बीच से बहती है हमारी नर्मदा नदी, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के बीच से, मध्य प्रदेश में, है ना। उसके बाद अच्छा, इस पे एक बहुत ही बड़ा डैम भी है, कौन सा, गुजरात का है, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे सरदार सरोवर डैम है गुजरात में। हालांकि ये 4 स्टेट के कंबाइंड इफेक्ट से बना था, पर लाई कहाँ पर करता है, मेजरली गुजरात में लाई करता है, सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर, है ना। जॉइंट वेंचर है 4 स्टेट्स का, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी। नियर सरदार सरोवर डैम, अच्छा ये बहुत ही अच्छी चीज मैंने लिख रखी है, सरदार सरोवर डैम के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत ही बड़ी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई गई है ना, जो कि ब्रॉन्ज की बनी है। और उसको किसने बनाया था, किस कंपनी ने, ये भी बता देते हैं, L&T लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने बनाया था, है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत सबसे लंबी मूर्ति है दुनिया की, कितने मीटर की है, 182 मीटर की, 182 मीटर्स। सो आई होप यू कैन इमेजिन हम कितने मीटर के होंगे। 1 मीटर में होते हैं 1 मीटर में हो गए 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब कि लगभग की 3.25 फुट, 3.25 फुट, 3 फुट अगर मान के चलें 1 मीटर के अंदर, तो 182 मीटर के अंदर आप मान लीजिए कितने 180 मीटर भी है अगर, तो 18 3 जा 54, 540 फुट की तो ऐसे हो गई, 540 से ज़्यादा ही है ना, तो बहुत ऊंची हो गई मूर्ति। तापी की बात करें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द तापी और नर्मदा। अब तापी, नर्मदा नदी के बाद कौन सी आती है, तापी नदी आती है। तापी नदी का उद्गम कहाँ पे है, इसको नर्मदा नदी की भगिनी नदी भी कहते हैं। भगिनी का मतलब होता है बहन, भगिनी का मतलब होता है बहन, तो नर्मदा नदी की भगिनी नदी भी कहते हैं तापी को। ओरिजिन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। इट फ्लोज फ्रॉम मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर गल्फ ऑफ खंबाट। गल्फ ऑफ खंबाट
कहाँ है? गुजरात में है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है सूरत के पास। सूरत कहाँ है? गुजरात में है। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी। अब गल्फ ऑफ खंबाट मैंने कह दिया तो बता दें, गल्फ मतलब खाड़ी, एक ऐसा इलाका जो तीन तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो। चाहे गल्फ कह लो चाहे बे कह लो, दोनों एक ही बात है लगभग। जैसे बे ऑफ बंगाल है तो किधर से? इधर से इंडिया से घिरी, फिर बांग्लादेश से, फिर इधर और म्यांमार वगैरह से शायद घिरी है ना। तो तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ जल क्या कहलाता है? गल्फ कहलाता है या बे कहलाता है। तो गल्फ ऑफ खंबाट कहाँ है? गुजरात में है। अच्छा, ऑन टॉप तापी पे एक डैम है, कौन सा? उकई डैम है। उकई डैम ये कहाँ पे बना है? सूरत के पास बना है, तापी नदी पे उकई डैम। उसके बाद बात करते हैं, ये हो गया घग्गर। घग्गर घग्गर नदी हो गई। घग्गर नदी जो है हिमाचल प्रदेश में इसका ओरिजिन है। ये घग्गर नदी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन है ऊपर, ये नीचे बहते हुए आती है इधर राजस्थान की तरफ। लेकिन इससे पहले कि ये इसमें मिले, क्या कहते हैं, अरेबियन सी में, गुजरात में रण ऑफ कच्छ है। रण ऑफ कच्छ जहाँ पे सफेद रेत पाई जाती है ना, उसमें ये पहले ही विलुप्त हो जाती। विलुप्त मतलब ये समुद्र में मिल नहीं पाती, पहले ही इसका वाटर जो है विलुप्त हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं लूनी नदी। लूनी नदी जो है राजस्थान की मेजर रिवर है। लूनी नदी राजस्थान की मेजर रिवर है और ये भी लेकिन समुद्र में नहीं मिल पाती, पहले ही एक्सटेंड हो जाती है रण ऑफ कच्छ में। उसके बाद बात आती है साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, गांधी जी के वाली नदी है ना साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है मेवाड़ राजस्थान में इसका ओरिजिन है। अरावली की पहाड़ियाँ हमने पढ़ाई थी है ना, कहाँ से कहाँ तक थी? अरावली की पहाड़ियाँ ऐसे ये यहाँ राजस्थान से लेकर के रायसीना हिल्स दिल्ली तक थी। दिल्ली में रायसीना हिल्स पे ही बना है हमारा क्या? राष्ट्रपति भवन है ना।